अगर सच पूछे तो जिस पार्टी में सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता है, छोटी बड़ी सब पार्टी मिला के, जेएमएम भी जोड़ लो, तो वो कांग्रेस है। गुजरात में चुनाव हो रहा था, कांग्रेस के टॉप 5 में से एक व्यक्ति वहां थे, प्रभारी के तौर पर सब देख रहे थे। वो रात में एक बार हमको 11 बजे फोन किए, बोले आपको क्या लगता क्या चला? तो मैंने जो अपना आकलन था बताया। मैंने कहा आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी हमको सिर्फ इतना लगता है, हम ये बात राहुल जी को बता भी चुके हैं, यही 6 नाम उन्होंने लिए। बोले इनके जुबान पर वो अगर वोटिंग तक नियंत्रण रख पाए तो मामला ठीक है, लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद नहीं रख पाए नियंत्रण। मणिशंकर जी वोटिंग से 24 घंटे पहले प्रकट हुए, पता नहीं कहां से प्रकटे। कभी वाजपेयी ने लिखा था सुब्रमण्यम स्वामी के लिए, जब वो राज्यसभा में प्रकट हो गए थे कि आसमान से प्रकटे स्वामी, तो वैसे आसमान से प्रकटे अय्यर और मोदी को बोल दिए नीच। गया चुनाव, उसी समय कांग्रेस के उस बड़े नेता ने मुझसे कहा कि भाई साहब चुनाव गया, हो गया काम। अब अगर कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र है, तो कांग्रेस को एक डब्बा मोतीचूर का लड्डू का भिजवाओ भैया प्रशांत अपनी तरफ से। इतनी सौजन्यता करिए, आपकी मेहनत ये कम कर देते हैं नहीं। और मैं तो कहूंगा बर्क साहब को भी मिठाई भेजो। पश्चिम में बर्क साहब नहीं हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, समझ रहे ना क्यों? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे भरोसा है बर्क साहब और मुरादाबाद वाले भाई साहब पर, वो आपके लिए स्थितियां अनुकूल कर देंगे। आप जाइए, पिच सजी होगी, उसी पर बैटिंग करिए और जय हरि की। गन्ना की बात ही किसको करनी है? जिन्ना पे खेलो, 2 बच्चे और 4 बच्चे पे खेलो, हो गया चुनाव, जय हरि की। ये दिक्कत है। फिर विपक्ष के लोग बाद में कहते हैं कि भाई हम हार क्यों गए। आप आत्मसमीक्षा नहीं करते ना। और दूसरी बात, जिसे रफत ने कहा या जेबा ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाजपा में कुछ बागड़ बिल्ला नहीं है, यहां भी बागड़ बिल्ले हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं अल बल, लेकिन इनके अंदर काबिलियत इतनी है उसको भी भुना लेते हैं। या तो इतना हुनर पैदा कर लीजिए, हुनर पैदा कर लीजिए, और जहां नहीं भुना पाते हैं उनको बुला के स्थायी तौर पर मौन कर देते हैं। मैं उदाहरण यहां नहीं देना चाहता, मंच सार्वजनिक है, मुझे व्यक्तिगत फोन करेगा तो मैं बता दूंगा, बहुत सारे लोग मौन हो गए। एक मेरे ख्याल से 1 दशक से ज्यादा समय हो गया मुझे सोनिया जी से मिलने का अवसर मिला। रफत जी, मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए होंगे। तो उत्तर प्रदेश पर चर्चा हुई, तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस में, बुजुर्ग सब, अर्जुन सिंह, करुणाकरण और तमाम लोग हैं। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, ऐसा कुछ तब तक उदाहरण देश में था नहीं। मैंने सोनिया जी से कहा कि अगर पार्टी को ठीक से चलाना है तो मेरी समझ ये कहती है कि इन सब बुजुर्गों को पार्टी के मुख्य धारा से बाहर करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दीजिए। ये शब्द मैंने उनसे कहा, तो वो हंसने लगी, बोली ये पॉलिटिक्स है, इसमें वो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती। मैंने भाई अब ये तो आपको देखना होगा। आज मैं सोचता हूं अगर कांग्रेस ने तब उस सलाह पे अमल कर लिया होता तो आज ये गति नहीं होती, तब प्रगति होती। 2017 का चुनाव में समाजवादी पार्टी को 45 सीट क्यों आई? अगर समाजवादी पार्टी उसका मूल्यांकन नहीं करेगी, आपने ठीक ठाक काम किया था, एक्सप्रेसवे भी बनाया, वहां सुखोई भी उतारा, सब किया, फोटो भी खिंचाया, क्यों नहीं आई सीट? आप उतना भी धैर्य नहीं रख पाए कि परिवार की लड़ाई चुनाव के बाद कर लेते। सड़क पर जूते में दाल बांटी, हो गया। तो भाजपा के कुछ ग्रह नक्षत्र भाई ऐसे भी हैं, सुशील पांडे जी, कि ये खुद करते हैं, उसमें तो नंबर पाते ही हैं, दूसरे की कॉपी के नंबर भी अपने में ट्रांसफर करा लेते हैं। कुछ तो है नहीं। अच्छा, कभी सोचा आप लोगों ने कि मणिशंकर अय्यर को ये क्या सूझी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सीजीआई की अदालत में खड़े हो गए और बोले हुजूर 2019 तक राम मंदिर मामले पर फैसला नहीं आना चाहिए चुनाव तक। बीजेपी ने पूरे देश में इसको मुद्दा बनाया और कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो गई, ध्वस्तीभूत।
जिस दिन से कांग्रेस ने चुनाव लड़ना शुरू किया इतनी कम सीटें कभी नहीं आई, सीताराम केसरी के समय में भी नहीं आई। छोड़ दीजिए क्या, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि हम लोकतंत्रवादी हैं तो आपको प्रणाम। पार्टी बचेगी तो लोकतंत्र निभाएंगी ना, तो पहले तो पार्टी बचाई जाए। नहीं, बच्चे को कितनी आजादी दें और कितनी अनुशासन में रखें, इससे पहले जरूरी है कि बच्चा सुरक्षित रहे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अब वो उतनी मजबूत हो गई है कि उसको ये हिम्मत दिखानी चाहिए कि परंपरागत मुद्दों को छोड़कर बुनियादी सवालों पर चुनाव को केंद्रित करें। अगर आप मजबूत हैं तो फिर कुछ दिखाइए जज्बा। ये छोड़िए लुंगी टोपी फलाना ढिकाना, ये सब हटाइए, ये ठीक नहीं। बुनियादी सवालों पर केंद्रित हो जाए और वहां लड़ लें। आपका डीएनए लोगों को पता है, सबका डीएनए जनता को पता है, तो वो जो भाव होगा जिसका, वो उसके साथ जुड़ी जाएगा। सुशील जी ठीक बात है ना, लेकिन हर गांव के प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर हो, टॉयलेट हो, पंखा हो, इस पर भी बात हो जाए। विधायकी का चुनाव है, ये क्या अफगानिस्तान के मुद्दे पर लड़ेंगे? विधायक का और काम क्या है? नाली बिजली खड़क सड़ंजा नगर पालिका ये सब व्यवस्थित हो जाए, इनके मसले आ जाएं, रोजगार पर चर्चा हो जाए। ये तमाम हजारों लाखों बच्चे छटपटाते घूम रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप फातिमा भी देख रहे हैं, सुशील पांडे भी देख रहे हैं, उमराव भी देख रहे हैं, जेबा भी देख रहे हैं। ये हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, हमारा इनका रक्त एक है। इन पर मसला, इन पर बात हो जाए कि भाई क्या हमको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है या कॉस्मेटिक सर्जरी या बाईपास से काम चल जाएगा। इन पर केंद्रित हो जाए चुनाव। अब करना चाहिए, कमजोर पार्टी ये रिस्क नहीं ले सकती। प्रशांत, भाजपा को इस मामले में एक नजीर बनाना चाहिए। अब आप उतने मजबूत हैं कि एक बार ऐसा रिस्क लेकर देखिए, बुनियादी सवालों पर जनादेश मांगिए। धन्यवाद।